साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज का टॉपिक होने वाला है अति महत्वपूर्ण, जो तृतीय श्रेणी एग्जाम होना मुख्य परीक्षा उसके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों सीधा टॉपिक है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, और कक्षा 6 हमारा राजस्थान का चौथा पार्ट है, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। ऐसा का ऐसा टॉपिक दिया हुआ है और साथियों अति महत्वपूर्ण वही टॉपिक वही बिंदु हम करवाने वाले हैं। पीछे की क्लास आपका महत्वपूर्ण सपोर्ट रहा है और साथियों आपका प्यार विश्वास स्नेह बहुत अच्छा देखने को मिला है। आप सभी ने बहुत सा शेयर किया है, ठीक है। जो रैंक आ रही है उसमें आपने बहुत से साथियों ने शेयर किया है। साथियों पीछे की क्लास में आप नहीं जुड़े हैं, पीछे की क्लास आपने नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, क्रम से है। साथियों उसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर ले अपनी कलम अपने आज, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है। साथियों बहुत जल्द साथियों हम कक्षा 6 से लेकर 12 के आधार पे NCERT प्लस RBSE टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अपना खुद का ऐप आ चुका है, अपनी कलम अपने नाम से है, और तुरंत आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से पूरा सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नो टेंशन बने रहिए साथियों, और बहुत ही शानदार होगा, ऑथेंटिक होगा। आपने जो अपनी जो बोर्ड की बुक्स के हैं उसके आधार पर होने वाला है। साथियों देखिए शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें। ये क्लास अति महत्वपूर्ण है, इस पर सभी का प्यार विश्वास मिलना चाहिए। साथियों वैसे अभी ट्रेनिंग चल रही है कुचामन सिटी में, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बिजी रहूँगा, लेकिन आपको क्लासें निरंतर मिलती रहेगी, नो टेंशन रहिए। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल हम बात कर रहे हैं, उससे पहले एक बार सभी शेयर कर देना। प्राचीन जो आपके प्रारंभिक युग है, पहला बिंदु लिख लीजिए, चौथा पार्ट है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, अति महत्वपूर्ण। इस क्लास में से आपको मैं स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी सवाल देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी गारंटी है। साथियों प्रारंभिक युग किसे कहते हैं? जो प्रारंभिक युग हुआ था जहाँ पे मानव ने रहना स्टार्ट किया था। साथियों प्राचीन अनेक सभ्यताएं हुई, विकसित हुई, ठीक है, और लेकिन उसका धीरे धीरे क्या हुआ, कई सभ्यताएं हैं वो नष्ट भी हो गई, उसका अंतकाल भी हो गया। कुछ ऐसी सभ्यताएं जो हम उनका जो खुदाई में हमें साक्ष्य मिले और मिले, उनका हम आराम से अध्ययन करेंगे। साथियों प्रारंभिक जो युग हुआ था मानव ने जो स्टार्ट किया था वो था प्रस्तर युग, जिनमें पत्थरों का प्रयोग करते थे वो, इसलिए इसको क्या कहा गया, पत्थरों का युग। मतलब अलग अलग धातुओं का भी प्रयोग भी करते थे, लकड़ी का प्रयोग भी करते थे धीरे धीरे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रारंभिक युग है उसे क्या कहते हैं, प्रस्तर युग, क्योंकि ज़्यादा है वो पत्थरों के प्रयोग का ही उपयोग में लिया है। राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष नोट कर ले। राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष मुख्यतः जो है वो आपके बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल, ठीक है। साथियों इस प्रकार से यहाँ पे मिले हैं। देखिए बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी के किनारे मिले हैं। साथियों राजस्थान में प्रस्तर युग के जो अवशेष है वो मुख्यतः कहाँ मिले हैं, 4 नदियाँ नोट कर लेना, बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी, ठीक है। साथियों प्रस्तर युग की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया, पूछा गया सवाल है, तो वो है साथियों तांबे का। किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा लोहा, लेकिन राइट क्या होगा साथियों, तांबे का उपयोग किया था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष नोट कर लेना, ताम्र सभ्यता के अवशेष पूछा गया सवाल, ताम्र सभ्यता के अवशेष। ये सीधा का सीधा आपके यहाँ उस बोर्ड की किताब में उठाए जा रहे हैं सवाल, और ऐसे कैसे आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। जो ताम्र सभ्यता के अवशेष हैं वो कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ नोट कर ले। विशेष रूप से गणेश्वर सबसे ज़्यादा जो है वो गणेश्वर से मिले हैं। ताम्र संस्कृति भी गणेश्वर को कहते हैं। गणेश्वर क्या कहते हैं? ताम्र संस्कृति के नाम से किसको जाना जाता है? गणेश्वर को माना जाता है। साथियों ठीक कहा जाता है। कालीबंगा नोट करें, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, इसमें ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहली सभ्यता हम ले रहे साथियों कालीबंगा। कौन सी है? कालीबंगा। एक लाइन छोड़ के आराम से नोट करें, थोड़ी जगह छोड़ के, कालीबंगा। साथियों मुख्यतः सवाल लिखना स्टार्ट करें, एक एक लाइन में एक एक सवाल होगा। वन लाइनर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वन लाइनर की यहाँ पे बात की जाती है। हनुमानगढ़ जिला किस जिले में स्थित है? वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। साथियों नोट कर ले, हनुमानगढ़ जिला प्राचीन दृष्टवती और सरस्वती घाटी में है। कहाँ पे? दृष्टवती और सरस्वती घाटी में, जिसकी खोज किसने की थी? अमलान घोष ने यहाँ पे 2 घाटी में जो खोज की थी, उसी में जो वर्तमान घग्गर नदी है। कालीबंगा कहाँ पे, किस घाटी में? दृष्टवती और सरस्वती घाटी में। नदी का पूछे वर्तमान में तो घग्गर नदी, घग्गर नदी के किनारे हैं। साथियों नोट कर लेना। खोजकर्ता कौन थे? कालीबंगा की खोजकर्ता कौन थे? साथियों नोट करें, अमलानंद घोष। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया सवाल। खोजकर्ता कौन थे कालीबंगा के? तो नोट कर लें, अमलानंद घोष। अब इनकी खोज के बाद में साथियों, इनकी खोज के बाद में, उसकी खोज के बाद में जो इन्होंने खोज कर दी, अब इसकी खुदाई किसके निर्देशन में हुई? सवाल कहाँ से बन सकता है? कालीबंगा की खुदाई या उत्खनन है, उत्खननकर्ता या किसके निर्देशन में हुई? तो आपकी बीबी लाल, ठीक है। आपको यहाँ नोट करना है किसके निर्देशन में हुई। ऐसा तो है कि नहीं इन्होंने खुद ने जो खुदाई ले ली, पावड़ा ले लिया, खुद खोदने लगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में हुई थी साथियों, ठीक है।
तो तब उसके बाद में उत्खननकर्ता कौन थे या उसको किसके निर्देशन में हुई थी? बेबीलाल और बीके थापरे के निर्देशन में हुई थी साथियों। दोनों नोट कर लेना। देखिए, मकान में ईंटों का प्रयोग हुआ है, मकान के निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ है साथियों, नोट करें। ईंटों का प्रयोग हुआ है किसके? कालीबंगा में मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग, नोट कर लें। नालियाँ किससे बनी होती थी? बहुत बार पूछा गया सवाल है। नालियाँ जो है लकड़ी व ईंटों की बनी होती थी, नोट करें। नालियाँ लकड़ी व ईंटों की बनी हुई मिली है, लकड़ी व ईंटों की, नालियाँ लकड़ी और ईंटों की। ठीक है साथियों। एक बात और नोट करें, चबूतरों पर अग्निकुंड, चबूतरों पर, वहाँ पे चबूतरों के अवशेष मिले हैं और चबूतरों पर क्या मिली है? अग्निकुंड मिले हैं साथियों। क्या मिले हैं? अग्निकुंड, जिसे क्या कहा जाता है? वेदिकाएं भी कहा जाता है। तो चबूतरों पर अग्निकुंड या वेदिकाओं के जो अवशेष हैं वो भी मिले हैं साथियों, नोट कर लें। कहाँ की बात करें? कालीबंगा की बात करें, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। याद रखने का जो सबसे अच्छा ये तो याद रह जाएगा, अग्निकुंड मिला, लकड़ी की ईंटें मिली है और मिली है। लेकिन जब आएगा हम साथ में अलग अन्य सभ्यताएं पढ़ेंगे, उसमें आपको मिक्स हो जाएगा अब किस में। तो साथ में जब हम पढ़ रहे थे दिमाग में ये होना चाहिए, कालीबंगा से मिले। कहाँ से मिले? कालीबंगा से नालियाँ जो है लकड़ी ईंटों की, कालीबंगा से मकान में ईंटों का प्रयोग, कालीबंगा में अग्निकुंड वेदिकाएं, कालीबंगा में गंगा नदी के किनारे, कालीबंगा की खोज अमलान घोष ने, कालीबंगा उत्खननकर्ता बेबीलाल बीके थापर। इस प्रकार से आपके दिमाग में वो रहना चाहिए कालीबंगा। अब देखिए, उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं, दुर्ग एक किले के अवशेष मिले हैं साथियों, नोट कर लें। उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं साथियों। ठीक है। अब देखिए, मुख्य जो और हैं सवाल, नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि के जो है कृषि भूमि के अवशेष मिले हैं साथियों, साक्ष्य मिले हैं, नोट कर लें। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है बहुत बार साथियों, नोट कर लें। नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई खेत की, जोती हुई कृषि है भूमि है, उसके अवशेष मिले हैं साथियों, नोट करें। जोती हुई कृषि भूमि के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा में, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल। कालीबंगा से अन्य सामग्री जो मिली है, नोट कर लेना। सामग्री लगा के डेस्क लगा के लिख ले, कालीबंगा लिखे। कालीबंगा में गाय के मुख वाले प्याले पूछा गया सवाल है, ऑप्शन में किसी भी प्रकार से दे सकते हैं, नोट कर लेना, आपके याद होने चाहिए सभी। गाय के मुख वाले प्याले कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। ठीक है। तांबे के बेल कहाँ से मिले हैं साथियों? तांबे के बने हुए बेल, कालीबंगा। गाय जो है तांबे के बेल, गाय के मुख वाले प्याले कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। आपके तांबे के बेल कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले साथियों? कालीबंगा। मिट्टी के बर्तन कालीबंगा। कांच की मणियाँ कालीबंगा और खिलौने कालीबंगा। अब इसके कालीबंगा का विनाश का प्रमुख कारण क्या था साथियों, वो हम देख लेते हैं। विनाश का जो कारण रहा है वह है पानी का सूखना, पानी की कमी या पानी का सूखना और मरुस्थल का बढ़ना। ये इसका प्रमुख, रेगिस्तान का बढ़ना, मरुस्थल का बढ़ना, इनका मुख्य कारण रहा है साथियों कालीबंगा के विनाश का। अब देखते हैं साथियों जो अगली सभ्यताएं हैं उनके बारे में। यहाँ से आपको सीधा का सीधा सवाल देखने को मिल जाएगा साथियों, और मेरे हिसाब से यहीं से ऑथेंटिक बुक है कक्षा 6 की। सवाल बनने की संभावना कहाँ से रहेगी? इसी से रहेगी, क्योंकि यहाँ से जो आपके मामला ये नहीं रहेगा किसने दिया हुआ है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, सीधा सीधा हमारी बोर्ड की किताबें हैं और वहाँ से उठा सकते हैं। तो ये सवाल तो आपको मुख्यतः आपको याद होने चाहिए। आपको 2 से 3 बार अगर आप रिविजन करेंगे तो आराम से याद भी होंगे। बात करते हैं अगली सभ्यता की। तो साथियों देखिए, बात करते हैं अगली जो सभ्यता है इंपॉर्टेंट, कालीबंगा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यदि है तो है आहड़। कौन सी है? आहड़ सभ्यता साथियों। इसका दूसरा नाम आघाटपुर, ये भी आ सकता है, आघाटपुर या आहड़। ठीक है साथियों। किस जिले से संबंधित है? उदयपुर जिले से, नोट कर लें। उदयपुर के पूर्व में, इंपॉर्टेंट यहाँ से कि उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी के किनारे, पहले नाम क्या था? आड़ नदी भी था, वर्तमान में बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे 2 टीले हैं। क्या हैं? 2 टीले। उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी के किनारे 2 टीले, जिसका स्थानीय लोग उन्हें क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं साथियों। स्थानीय लोग क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं, नोट कर लेना। धूलकोट क्या है? 2 उदयपुर के पूर्व में जो 2 टीले हैं आहड़ बेड़च नदी ने क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं साथियों। इसी के आसपास जो संस्कृति मिली, जहाँ धूलकोट से खुदाई से जो संस्कृति मिली, उसको नाम क्या दिया गया? आहड़ सभ्यता या आघाटपुर। ठीक है। बस्ती का प्राचीन नाम ताम्रवती या तांबावती भी, इसका नाम क्या था प्राचीन? ताम्रवती भी था या तांबावती भी नाम आ सकता है साथियों। तो किस संस्कृति का नाम? ताम्रवती। यहाँ पे आपको गणेश्वर सभ्यता है वो मिस्टेक कर सकती है, लेकिन आप इस प्रकार से पूछे किस बस्ती का नाम प्राचीन जो था वो ताम्रवती या तांबावती था, तो आहड़ का नाम था साथियों। प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती या तांबावती। इसका कारण क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे तांबे के औजारों के लिए, तांबे के औजार थे उसके बनाने का केंद्र रहा है। ये स्थान जो रहा है धूलकोट, वो क्या रहा है? तांबर के औजार जो बनाते थे उसका केंद्र रहा है। यहाँ पे तांबर के औजार बनाने का एक कारखाना इस टाइप में स्थापित था, इसलिए आहड़, आघाटपुर, ताम्रवती, तांबावती,
आहड़ बेड़स नदी के किनारे, दो टीले, धूलकोट। नाम याद कर लेना, रट लेना साथियों, ऐसे के सवाल उठाए जा सकते हैं। देखिए 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर कहते थे। इसे क्या कहते थे? अघाटपुर नाम था साथियों, ठीक है। अघाटपुर 10वीं और 11वीं शताब्दी में अघाटपुर, नोट कर लेना, अघाटपुर या आहड़, ठीक है, 10वीं 11वीं शताब्दी में। अब देखिए अगला, मकानों की दीवारें बनी मिली है वो पत्थर व मिट्टी की बनी हुई मिली है, ठीक है, सीधी सी बात है, पत्थर व मिट्टी की। और जो मकानों की छत है साथियों, नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से इस प्रकार के सवाल कि मकानों की जो छत है वो बांस और केलों की बनी हुई छत कहाँ पे मिली है, नोट करें। इस प्रकार से आज सवाल बना सकते हैं खुद ही कि बांस व केलू से बनी हुई छत कहाँ पे मिली है, तो आहड़ सभ्यता से मिली है साथियों। बांस व केलू से बनी हुई छत पूछे तो कहाँ से? आहड़, बांस व केलू। कमरों के बीच कोई जैसे बड़ा कमरा है, ठीक है, बड़े कमरे को छोटे कमरों में विभक्त करने के लिए उसमें क्या करते थे? बांस और मिट्टी के जो पर्दे निकालते थे बीच में, ठीक है। वर्तमान में भी जैसे बड़े कमरे में हॉल होते हैं उसमें हम जो ईंटों की दीवार खड़ी करते हैं, उसी प्रकार बांस और मिट्टी की जो है जो पर्दी या दीवार बनाते थे साथियों। मिट्टी जो बांस खड़े करके मिट्टी का लेप कर देते थे, तो जैसे छोटे कमरों में विभक्त हो जाता था। तो कहाँ की बात है? ये आहड़ की बात है साथियों। आहड़ से जो प्राप्त हुई सामग्री विशेष रूप से नोट कर लेना साथियों, विशेष रूप से देखिए 6 चूल्हे कहाँ से मिले? बहुत बार सवाल पूछा गया है, 6 चूल्हे कहाँ से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से मिले साथियों। कहाँ से मिले हैं? 6 चूल्हे आहड़ से मिले हैं, आहड़ से 6 चूल्हे। अब ये किसके संकेत देते हैं? सवाल ऐसे बन सकता है कि संयुक्त परिवार या जो सामूहिक भोजन है, संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन के संकेत कहाँ से मिले हैं? आहड़ से मिले हैं। कारण क्या है? वहाँ से 6 चूल्हे मिले हैं। तो ये संकेत किसके हैं? एक संयुक्त परिवार के संकेत हैं, एक सामूहिक भोजन के संकेत है साथियों। कहाँ से मिले हैं 6 चूल्हे? आहड़ से मिले हैं, नोट कर लेना। अब सवाल ऐसे बन सकता है किस स्थान पे, किस सभ्यता में उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते या उत्पादन किया जाता था? तो उच्च कोटि के चावल जो थे आहड़ सभ्यता से, ठीक है। यहाँ पे उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे साथियों, नोट कर लें, उच्च कोटि के चावल आहड़। इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल पूछा गया, भट्टीनुमा चूल्हा कहाँ पे मिला? भट्टीनुमा चूल्हा कहाँ पे मिला साथियों? आहड़। भट्टीनुमा चूल्हा कहाँ से मिला? आहड़। तांबा पिघलाने का संकेत मिलता है, ये तांबा पिघलाने के लिए भट्टी कहाँ मिली जाती साथियों? और इसे क्या नाम कहते थे पहले? ताम्रवती या तांबावती साथियों। तो सीधी सी बात है, तांबे के औजारों का केंद्र रहा है, औजार बनाने का केंद्र रहा है, ठीक है, तांबावती कहते थे। इसलिए यहाँ पे एक भट्टीनुमा जो है बड़ा चूल्हा मिला है साथियों, जो यहाँ पे संकेत है, ये तांबा पिघलाने के लिए काम लिया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने में दक्ष थे, बर्तन बनाने की जो कला थी उसमें निपुण थे। आहड़वासी जो थे, आहड़ सभ्यता के लोग बर्तन बनाने में दक्ष थे। कारण देखिए, लाल और भूरे मर्तबान और हाथ, जिससे लाल और भूरे मर्तबान मिले हैं, उससे उनके हाथ की सफाई और जो अलंकरण की कला है साथियों, उनका संकेत मिल रहा है कि कितने शानदार उन्होंने हाथ की सफाई से वो मर्तबान बनाए हैं, उन पर कितना शानदार अलंकरण किया साथियों। तो यहाँ से सवाल ये सा भी बन सकता है, नोट कर लेना अलग लाइन में, कि लाल व भूरे मर्तबान, लाल व भूरे मर्तबान कहाँ से मिले हैं? आहड़ से। लाल व भूरे मर्तबान कहाँ से मिले हैं? आहड़ से साथियों। या आहड़ से किस रंग के, आहड़ से किस रंग के मर्तबान मिले हैं? तो लाल और भूरे रंग के मर्तबान मिले हैं साथियों। 3-4 प्रकार से सवाल बन सकता है एक ही प्रकार का। यही है अधीनस्थ बॉडी का तरीका, जो प्रश्न घुमा के पूछने का, ठीक है। तो याद रखें, किसी भी प्रकार से सवाल पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि ये लाइन लिख दी, इसको उल्टा करके भी, ठीक है, उल्टा करके भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो जैसे उच्च कोटि के चावल कहाँ से मिले हैं? आहड़ से। आहड़ से उच्च कोटि के चावल मिले हैं। इस प्रकार से प्रश्न ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे सकते हैं। किस सभ्यता की जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किस सभ्यता की विशेषता है, ठीक है, ऑप्शन दे देंगे कारण या इस प्रकार से पूछते। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें कौन सा विशेषता नहीं है, कौन सा मर्तबान नहीं मिला है, कौन सा उपकरण है वो सामग्री है वो नहीं मिली है, कौन सी सामग्री मिली है आहड़ से, कौन सी नहीं मिली है, कौन सी कालीबंगा से मिली, इस प्रकार से कैसे भी पूछ सकते हैं साथियों। तो अच्छी रणनीति के साथ में विस्तार से तैयारी करनी है साथियों, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी आपको आहड़ से, कालीबंगा से जहाँ कर भी जानकारी मिले तो वहाँ क्लास लेनी चाहिए। यहाँ पे बात चल रही है कक्षा 6 जो पार्ट है वहाँ से, जो संभावना है ज़्यादा प्रश्न बनने की और जो इम्पोर्टेंट भी है साथियों, ठीक है। धूलकोट का जो उत्खनन हुआ 1951-52 में, धूलकोट का उत्खनन खुदाई हुई 1951-52 में। तो उससे क्या मिला है? तो 51-52 में जो खुदाई हुई उससे क्या मिला है साथियों? देखिए, तस्तरियाँ, नोट कर लें, तस्तरियाँ, ठीक है, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, सभी नोट करने आपको, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। अब जो यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं, संभावना ज़्यादा है, 26 किस्म के मणिये कहाँ पे मिले हैं? 26 प्रकार के मणिये कहाँ पे मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? आहड़ से मिले साथियों।
6 तांबे की मुद्राएं, इंपॉर्टेंट 6 तांबे की मुद्राएं साथियों कहाँ से मिली है? आहड़ से मिली है, नोट कर लें। और 3 मोहरें कहाँ से मिली है? आहड़ से मिली है, 3 मोहरें आहड़ से, ठीक है। कहाँ से? धूलकोट की जो खुदाई 1951 में, ये। अब इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें एक नहीं होगा कि निम्न में से आहड़ से मिली सामग्री नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है आहड़ की जो विशेषता है वो नहीं है, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। अगला देखिए, इसका जो विनाश का कारण रहा तो वो था संभावित जो है प्राकृतिक प्रकोप के कारण यहाँ पे संस्कृति का, सभ्यता का विनाश माना जाता है, जिससे वो वहाँ के जो लोग थे वो उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व में चले गए, उस ओर चले गए साथियों, उत्तर पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर। और वहाँ पे गिलुंड, जो आपने नाम सुना है, गिलुंड सभ्यता या भगवानपुरा के जो स्थान है, स्थल है, उनका निर्माण किया, उन्होंने वो बसाए साथियों। ये जो था आहड़ सभ्यता, वो इस किताब में इतना मैटर दिया हुआ है। और साथियों संभावना जो प्रश्न बनने के वो यहाँ से है, ठीक है। तो सभी साथी शेयर करते रहें, बात करते हैं हम अगले जो हमारे सभ्यता स्थल है उनकी। तब तक सभी साथी एक बार शेयर कर दें, जो भी साथी देख रहे हैं एक बार लाइक करके शेयर कर दें सभी साथियों को, ठीक है साथियों। टेलीग्राम पे जुड़ जाना। बात करते हैं अगली सभ्यता की। तो साथियों देखिए, बात करते हैं अगली जो सभ्यताएं हैं, बालाथल और गणेश्वर। बालाथल, उदयपुर, वल्लभनगर। और साथियों एक बात आपको सूचित कर दूं कि यहाँ पे वही टॉपिक, वही पाठ पढ़ाए जाएंगे जो आपके सिलेबस में है। निश्चिंत रहिए, जो टॉपिक, जो पार्ट यहाँ पे पढ़े जाएंगे वो सभी आपके सिलेबस में ही होंगे, जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। नो टेंशन रहिए साथियों। बालाथल कहाँ पे? उदयपुर, वल्लभनगर, जो वल्लभनगर तहसील है वहाँ पे। कहाँ पे? वल्लभनगर तहसील, उदयपुर में। तंबर पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। नोट करें, बालाथल किससे संबंधित है साथियों? बालाथल है वो तंबर पाषाणकालीन जो आहड़ सभ्यता है उससे संबंधित है साथियों। तंबर पाषाणकालीन आहड़ सभ्यता, नोट कर लेना बालाथल। एक 11 कमरों वाला भवन मिला है साथियों, 11 कमरों वाला भवन। और दुर्ग के अवशेष, और क्या मिले हैं? दुर्ग के अवशेष मिले हैं साथियों। 12 कमरों वाला भवन कहाँ पे मिला है? बालाथल में। बालाथल 11 कमरों वाला, 11 कमरों वाला भवन कहाँ पे मिला है? कहाँ पे मिला है? बालाथल, 11 कमरों वाला भवन और दुर्ग के अवशेष। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है, मिश्रित अवशेष जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अवशेष मिले साथियों। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बालाथल से मिले हैं। मिश्रित, यहाँ पे आप ल एंड ल मिश्रित हो गए साथियों, ठीक है। तो नोट कर लेना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब याद रह जाएगा आपको, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ला एंड ल, मिश्रित, बालाथल, ठीक है। नोट टेंशन, कैसे भी याद रखो, आपको याद रखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कृषि, कहाँ से मिले? बालाथल से। कृषि, पशुपालन और शिकार, ठीक है। कृषि, पशुपालन और शिकार से जीविका चलाते थे, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। कृषि, पशुपालन और शिकार से जीविका, ठीक है। नोट कर लेना। लोह काल के अवशेष, इंपॉर्टेंट से बढ़कर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। यहाँ पे तंबर के साथ साथ में, तंबर पाषाणकालीन के साथ साथ में लोह काल के अवशेष भी मिले हैं साथियों। लोह काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बालाथल से। लोहा गलाने की भट्टी, इंपॉर्टेंट, जहाँ जो आई थी तांबा पिघलाने की भट्टी, जो बड़ा चूल्हा मिला था वो, और यहाँ पे लोहा गलाने की भट्टी के चिन्ह बालाथल, ठीक है। लोहा गलाने की भट्टी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बालाथल से। बालाथल, लोहा गलाने की भट्टी, नोट कर लेना। अब देखिए साथियों अगला, बेराट, नहीं अभी तो बात इसी की चल रही है, सभ्यता वही है, लेकिन बेराट के अलावा आपको पूछ ले, बेराट में मिले हैं एक तो बुने हुए वस्त्र, ठीक है। बुने हुए वस्त्र बेराट के अलावा कहाँ पे मिले हैं? बालाथल में मिले हैं साथियों। बेराट के अतिरिक्त बालाथल में बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं, तो याद कर लेना। बुने हुए अवशेष, जो बुने हुए वस्त्र हैं उसके अवशेष कहाँ पे मिले हैं? बुने हुए कपड़ों के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? बालाथल, और कहाँ पे? बेराट। तांबे के चाकू जो सामग्री मिली है, और कहाँ से? तांबे के चाकू मिले हैं, बालाथल। कुलाड़ी, तांबे के चाकू, कुलाड़ी, छेनी, बाण, ये उपकरण मिले हैं साथियों। तांबे के चाकू, कुलाड़ी, छेनी, बाण, नोट कर लेना सभी। और कर्णफूल जो होते हैं, गले के हार और लटकन आदि कहाँ से? आभूषण जो मिले हैं वो बालाथल से मिले साथियों, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट। अगली देखिए, गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता जो है नीमका थाना, कहाँ से है? नीमका थाना, सीकर जिला, नीमका थाना सीकर जिले से साथियों, ठीक है। सीकर जिला, नीमका थाना। अगला देखिए, इसमें ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट। ताम्र संचयी संस्कृति से कहते हैं गणेश्वर को, ताम्र संचयी संस्कृति गणेश्वर को। मैंने कहा था ताम्र वाली संस्कृति जो है वो गणेश्वर। ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले हैं, ताम्र के उपकरण हैं, तांबे के उपकरण है वो बहुतायत में मिले हैं साथियों। और इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि यहाँ से जो खेतड़ी ताम्र भंडार है उसकी निकटता, खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता है साथियों, इसके कारण ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलना, इसे ताम्र जो संचयी संस्कृति भी कहते हैं साथियों।
एक इम्पोर्टेंट सवाल ये बन सकता है कि पश्चिमी व मध्य एशिया में जो निर्यात होता था क्या होता था, यहाँ से गणेश सभ्यता से पश्चिमी और मध्य एशिया को एक समान निर्यात होता था साथियों। नोट कर लेना, क्या उपकरण है, दोहरी पेचदार, नोट करें, दोहरी पेचदार शीरा वाली ताम्र पिने, जो ताम्र पिने होती थी, दोहरी पेचदार शीरा वाली ताम्र पिने कहाँ निर्यात होती थी साथियों, नोट कर लेना, कहाँ निर्यात होती थी, पश्चिमी व मध्य एशिया में। कहाँ से होती थी, गणेश्वर से। गणेश्वर से जो पश्चिमी मध्य एशिया में क्या होती थी निर्यात, दोहरी पेचदार शीरा वाली साथियों। याद करनी है, 2 और 3 बार रिविजन करेंगे तो याद भी हो जाएगा। यहाँ पे मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले साथियों, मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। नोट कर लेना, कौन से 2 प्रकार हैं, दोनों नोट कर लेना, इनकी विशेषता पूछ सकते हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के, हड़प्पा पूर्व संस्कृति के जो हल्के लाल रंग के, ये तो क्या है, हल्के लाल रंग के, नोट करें, हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं साथियों, हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले। और दूसरा प्रकार कौन सा है, लाल और चिकनी मिट्टी, लाल और चिकनी मिट्टी और चित्रकारी से जो है चित्रकारी की हुई मजबूत बर्तन मिले हैं साथियों। नोट करें, लाल चिकनी मिट्टी जो चित्रकारी के साथ में मजबूत बर्तन मिले हैं, कहाँ पे, गणेश्वर सभ्यता में 2 प्रकार के जो बर्तन मिले हैं। यहाँ पे देखिए लाल मजबूत जो बर्तन मिले हैं साथियों चिकनी मिट्टी को, कौन कौन से हैं, मर्तबान कलश, क्या मिला है, मर्तबान कलश, प्याले, तसले, ढक्कन और हांडी। नोट कर लेना, जो लाल चिकनी मिट्टी से चित्रकारी के मजबूत बर्तन मिले हैं, नोट कर लें सभी, अभी लिखे कि मर्तबान कलश, प्याले, तसले। वीडियो को आप रोक कर लिख सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं PDF आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से लिख सकते हैं। मर्तबान कलश, प्याले, तसले, ढक्कन और हांडी कहाँ से मिली है, जो 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं गणेश्वर से। जो ताम्र उपकरण मिले हैं साथियों, नोट करें, ताम्र उपकरण जो और मिले हैं, ठीक है, बाण कहाँ से मिले हैं, ये बात तो होगी बालाथल की, ये बात तो क्या होगी, बालाथल की होगी। यहाँ से देखिए ताम्र उपकरण जो मिले हैं गणेश्वर के, ठीक है, बालाथल में मिले तांबे के चाकू, कुलाड़ी, छेनी, बाण उपकरण, कर्णफूल, ये तो बालाथल से हैं। लेकिन यहाँ पे जो ताम्र उपकरण मिले हैं गणेश्वर से, वो देखिए बाण, ये भी यहाँ पर भी क्या मिले हैं, बाण मिले हैं, और वहाँ पर भी बाण मिले हैं। छेनियाँ, ठीक है, यहाँ पर भी छेनियाँ, वहाँ पर भी छेनियाँ मिली है। मछली पकड़ने के कांटे, अब सवाल कहाँ से बन सकता है, यहाँ से सवाल उठा है और बने हुए हैं साथियों मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे साथियों। मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से मिले हैं, नोट कर लेना, इंपोर्टेंट लगा लेना। मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से मिले हैं, गणेश्वर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, गणेश्वर से मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा गया, पूछ सकते हैं इसी प्रकार जो प्रश्न है। उस तरह के फलक, ये भी पूछने वाला सवाल है, अलग है, ठीक है। उस तरह के जो फलक है वो कहाँ से मिले, गणेश्वर से। और अंगूठियाँ कहाँ से मिली तांबे की, वो मिले आपको साथियों गणेश्वर से, ठीक है। अब जो विशेष जो इंपॉर्टेंट बचा है विराट, वो देखते हैं, अन्य जो बचे हुए हैं वो बात करते हैं। तब तक आप शेयर करते रहे साथियों। तो साथियों देखिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो अगली सभ्यताएं उनकी, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये विराट की बात अब आराम से करेंगे। अहड़ व गणेश्वर सभ्यताएं, अहड़ व गणेश्वर सभ्यताएं जो थी वो थी ताम्र पाषाणकालीन। वो क्या थी, ताम्र पाषाणकालीन साथियों। इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी मिले हैं, नोट करना, इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष मिले हैं। लोहकालीन सभ्यता जो है प्रमुख बेराट, सांबर, राजस्थान की बात करें, बेराट, सांबर, जो बागोर और रेड। लोहकालीन सभ्यता के नाम लिख लेना, बेराट, सांबर, बागोर, रेड। ऑप्शन में आ सकता है कैसे, निम्न में से लोहकालीन सभ्यता है, निम्न में से लोहकालीन सभ्यता नहीं है, किस प्रकार से भी, तो बेराट, सांबर, बागोर और रेड, नोट कर लेना। प्रमुख जो है जहाँ से सवाल बन सकता है, जो इस पार्ट में दी हुई है प्रमुख थे, वो बात हम करते हैं बेराट की। कहाँ पे है, किस जिले में, जयपुर में साथियों। कहाँ पे, जयपुर में। बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी किससे संबंधित है, बेराट से। प्रमुख पुरातात्विक जो स्थल है बेराट का, बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी, सारे नोट कर लें, बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी, बेराट, ठीक है। महाभारत काल में, जो महाभारत काल था उसमें इसे विराट नगर कहते थे साथियों। बेराट या विराट नगर क्या कहते थे, बेराट को क्या कहते थे, विराट नगर कहते थे महाभारत काल में, जो मत्स्य जनपद की राजधानी साथियों, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और यहाँ पे विराट नगर के अंदर पांडवों ने, विराट नगर के अंदर पांडवों ने अज्ञातवास का जो अंतिम वर्ष था वो यहाँ पे बिताया था साथियों। अंतिम वर्ष जो कहाँ पे बिताया था, विराट नगर में अज्ञातवास का पांडवों ने, ठीक है। मौर्य काल का प्रमुख केंद्र रहा है बेराट। सवाल पूछ सकते हैं, मौर्य काल का प्रमुख केंद्र कौन सी सभ्यता, तो बेराट सभ्यता जो स्थल है वो रहा है साथियों। इंपॉर्टेंट जो जहाँ से सवाल देखिए नोट करें, इंपॉर्टेंट लगा लें यहाँ से कि बेराट में अशोक के 2 स्तंभ लेख, नोट करें, बेराट में 2 स्तंभ लेख, भाबरू, बेराट शिलालेख, भाबरू, बेराट शिलालेख, 2 स्तंभ लेख, भाबरू, बेराट शिलालेख। कहाँ पे, बेराट में, किसके हैं, अशोक के समय के प्रमुख केंद्र रहा है बेराट। और यहाँ पे बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं, अशोक के जो हैं बने हुए बौद्ध मठ के अवशेष। कहाँ पे,
बेराट में बौद्ध मठ के अवशेष नोट कर लेना, और 2 स्तंभ लेख भाभरूष और बेराट शिलालेख नोट करें साथियों। ठीक है, कहाँ पे बात है? बेराट सभ्यता की बात हम कर रहे हैं। बेराट सभ्यता से जो प्राप्त हुई है वो नोट करें साथियों। बेराट सभ्यता से जो प्राप्त हुई है 36 चांदी की मुद्राएं नोट कर लें। 36 चांदी की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? बेराट से प्राप्त हुई है। नोट करें 36 चांदी की मुद्राएं साथियों बेराट से, जिनमें इस 36 में से 8 तो पंचमारक लगा लें आगे कोष्टक में, 8 + 8 पंचमारक और प्लस कितने 28 भारतीय, और जो यूनानी शासक थे उनकी है साथियों 28 भारतीय और यूनानी शासकों की, और 8 पंचमारक कितने हो गए साथियों? 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। 36 चांदी की मुद्राएं कहाँ से मिली है? बेराट से। इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है साथियों, क्या और सामग्री मिली है, तो ये विशेष रूप से नोट कर लेना साथियों। ये जो इतना मैं बना रहा हूँ, स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र, स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े हैं वो कहाँ से मिले हैं? स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र से जो चिन्ह बने हुए हैं, इससे घड़े जिन पर स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र बना हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है साथियों? बेराट से प्राप्त हुआ है। इन घड़ों पर स्वास्तिक और त्रिरत्न का चक्र बना हुआ है साथियों। इनके अलावा दीपक, नाचता हुआ पक्षी, इंपॉर्टेंट लगा लें, नाचता हुआ पक्षी कहाँ से मिला है? बेराट से। पत्थर की संदूकें कहाँ से मिली है साथियों? ऐसे सवाल जो अलग होते हैं वहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं साथियों। पत्थर की संदूकें कहाँ पे मिली है? बेराट से मिली है। लोहे की किले कहाँ से मिली है? बेराट से मिली है साथियों। हाथ से बना हुआ वस्त्र कहाँ से मिला है? जो हमने एक पीछे भी बात आई थी, हाथ से बना हुआ वस्त्र कहाँ से मिला है? बेराट से मिला है साथियों। ठीक है, इनके अलावा साथियों जो प्रमुख सभ्यता स्थल है कहाँ पे हैं वो आप एक बार नोट कर लें, जो इस पाठ में नाम आए हैं जहाँ से सवाल भी बन सकते हैं साथियों। इनके अलावा देखिए बागोर, बेराट के अलावा बागोर और ओजियन कहाँ पे है साथियों? भीलवाड़ा। बागोर और ओजियन कहाँ पे है? भीलवाड़ा जिले में। सांबर और जोधपुरा कहाँ पे है? सांबर और जोधपुरा जयपुर में साथियों। सांबर और जोधपुर कहाँ पे है? जयपुर में साथियों। नगर और रेड टोंक जिले में साथियों। नगर और रेड टोंक जिले में है। नगरी कहाँ पे साथियों? चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ जिला। नोह कहाँ पे है? भरतपुर में साथियों। नोह कहाँ पे है? भरतपुर में। पचमता, नोट करें, पचमता और गिलुंड सभ्यता राजसमंद। पचमता और गिलुंड सभ्यता राजसमंद। भीलमाल जो है, भीलमाल कहाँ पे है? जालौर में। इन सभ्यताएं कक्षा 6 में केवल इनके नाम और जिले दिए हुए हैं। आपके पास में जो कोई भी गाइड है इन पे नॉर्मल जो डिटेल है वो एक बार देख लेना, क्योंकि जो इस पाठ में दिए हुए हैं, हम पाठ के आधार पे जो सवाल बन रहे हैं वो बात कर रहे हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। यहाँ से जो बात आ जाती है सवाल बनने की, तो यहाँ पे प्रमुखता रहती है कि यहाँ से उठाए जाएंगे सवाल, क्योंकि बोर्ड की किताब में चल रहा है और ऑथेंटिक भी है साथियों। तो जितना हमने बताया ये पूरा आपके इनसे बाहर कोई भी सवाल बचा नहीं है। पार्ट जो 4 है कक्षा 6 का, उसमें इनके अलावा कोई भी सवाल बचा नहीं है। और जो हमारे मुख्य सिलेबस में भी है साथियों, ये जो नाम दिए हुए हैं सिलेबस में, वो मुख्य जो हमने बात कर लिया साथियों, सिलेबस में जो नाम दिए हुए आगे इत्यादि भी लगाया हुआ है, कोई से भी सभ्यता आ सकती है। तो आप एक बार गाइड से भी जरूर देखें जो बची हुई सभ्यताएं हैं। इस पाठ में जो थी हमने पूरी विस्तार से बात कही। हम ये क्लास स्टार्ट जो कर रहे हैं, अभी हमारा राजस्थान चल रही है कक्षा 6 से 8, उसके बाद कक्षा 9 और 10 में देखेंगे। इनमें जो जो सभ्यताएं आएंगी वो भी बात हम करेंगे पाठ के आधार पे। लेकिन उसके बाद में यदि कुछ बचा तो आरबीएससी जो पहले वाली चलती थी उनमें हम देखेंगे कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो किताबें थी। तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जो मेरे हिसाब से बाहर होगा। नो टेंशन रहिए, विस्तार से होगा। कक्षा 6 से लेकर 10 तक वापस आरबीएससी जो पुराने वाली थी वहाँ से भी सवाल बन सकते हैं साथियों। कक्षा 11-12 में यदि कोई टॉपिक बचे हुए हैं राजस्थान संबंधित आदि कोई भी, तो वो भी किताबें हम लेंगे। कक्षा 9-10 की जो पुरानी राजस्थान अध्ययन थी वो भी हम लेंगे। तो पहले कक्षा 6 से 8 हमारा राजस्थान। नो टेंशन बने रहिए, आपको विस्तार से एग्जाम तक आपको पूरी किताबें कवर करा दी जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द, और आपके ऑथेंटिक बुक में से होगी, बोर्ड की बुक में से होगी। आरबीएससी प्लस एनसीईआरटी प्लस गाइड आप जो भी पढ़ रहे हैं वहाँ से सभी साल गर्भित टेस्ट सीरीज होगी। 2 दिन का इंतजार कर लीजिए साथियों। 2-4 दिन में हम लॉन्च करने की आपको पूरे विस्तृत वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगा साथियों। भाई जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ऐसा कैसा दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। तो सभी साथी इसमें एक बार लाइक करके शेयर कर देना। जो भी साथी देख रहे हैं एक बार सभी शेयर कर दें, और चैनल पे आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहेगी साथियों। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।